Hello students. Today we are going to discuss a topic of insurance claim, that is normal and abnormal items. ये क्या होता है बेटा, जब भी हमें क्वेश्चन में कई बार क्या दे देते हैं, कुछ एक आइटम्स का स्पेशल ट्रीटमेंट बताया गया होता है। लाइक हमें बताया गया कि ये स्पेशल नेचर की है या फिर ऑब्सोलीट नेचर की है, तो हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन में नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों आइटम्स की बात कर रहे हैं। उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरह की आइटम्स गिवन होती है और एबनॉर्मल नेचर की आइटम पे हम सेम जीपी रेशो नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन में किस तरीके से ट्रीट करना होता है वो अब आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है। क्वेश्चन में आपको वहाँ पे बताया गया कि फायर अकर हुई है 30 सितंबर 2015 को, ठीक है। देन आपको उसके पिछले साल का यानी कि 2014 का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स सब कुछ गिवन है। देन जिस साल फायर अकर हुई उस साल का भी आपको परचेज एंड सेल्स गिवन है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि वहाँ पे जब आपने 31 मार्च 2015 की स्टॉक की वैल्यूएशन करी है, वहाँ पे क्या है, एक ऐसा स्टॉक है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है 6,000 रुपये, उसकी 50% को आपने ऑब्सोलीट कर दिया है, ठीक है, यानी कि राइट ऑफ किया हुआ है। और जब हमने नेक्स्ट ईयर में मई 2015 में जाकर हमने उस माल का 3/4 पार्ट जो है वो सेल कर दिया, ठीक है, और कितनी वैल्यू पे, 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पे हमने सेल किया। देन आपको बताया गया कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसका भी हम क्या करेंगे, वही ट्रीटमेंट करेंगे, उसी वैल्यू पे रियलाइज करने वाले हैं फ्यूचर में। ये उन्होंने एक एस्टिमेशन बताया है। देन आपको स्टॉक साल्वेज की वैल्यू गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि स्टॉक इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, जिस साल फायर अकर हुई उससे पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ज़रा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हमने ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा 37,500। देन परचेजेस हमें गिवन थी, परचेजेस हमने लिखी। उसके बाद सेल्स गिवन थी, सेल्स लिखी। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन था 52,000 का। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, उन्होंने बोला था इस स्टॉक की वैल्यूएशन करते टाइम हमने एक ऐसा स्टॉक जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 6,000 रुपये, उसका 50% हमने राइट ऑफ किया हुआ है, यानी कि 3,000 हमने राइट ऑफ किया हुआ है। तो यानी कि 52,000 में हम क्या कर देंगे, 3,000 ऐड बैक कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ जाएगा 55,000। देन जीपी कैलकुलेट किया, दैट इज 78,750। जीपी रेशियो कैलकुलेट करी, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 करके 25%। देन उसके बाद हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जिस साल फायर अकर हुई। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था 55,000 जो इस साल का ओपनिंग बनने वाला है, लेकिन अब 55 में उन्होंने बोला था ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है उस माल की, 6,000, जो कि ऑब्सोलीट नेचर का है, यानी कि नॉर्मल नेचर का। तो हम 55 में से 6,000 अलग कर देंगे तो रह गया नॉर्मल नेचर का 49 और 6,000। परचेजेस सिर्फ नॉर्मल आइटम्स में आती हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी माल खरीदते हैं तो हमेशा अब नॉर्मल आइटम का ही माल खरीदते हैं। देन सेल्स हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में, कितनी सेल्स गिवन थी, उन्होंने हमें बोला था कि 1,84,050 हमारी टोटल सेल्स है, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो 6,000 का माल है उसका 3/4, 6,000 का 3/4 कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 6,000 इंटू 3/4। उसको हमने बेचा है एट 90% वैल्यू। तो वर्किंग नोट में आप देख सकते हो 6,000 का 3/4 इंटू 90%, दैट विल बी 4,050, यानी कि टोटल सेल में से 4,050 हमारी अब नॉर्मल नेचर की है, बाकी की आप डाल दोगे नॉर्मल नेचर में। देन नॉर्मल वाले स्टॉक पे हम जीपी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं 25% वाली, जीपी आ गया 45,000 और आप उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट विल बी 59,000। अब नॉर्मल नेचर के केस में 6,000 में से 4,050 के बाद, यानी कि आपके पास जो माल बचा 3/4 बेच दिया, 1/4 बचा। अब वो 1/4 जब आप 6,000 का 1/4 करोगे तो उसको भी उन्होंने बोला है कि 90% पे फ्यूचर में बेचेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6,000 का 1/4 इंटू 90%, दैट विल बी 1,350। ये भी क्लोजिंग स्टॉक अब नॉर्मल नेचर में आ जाएगा। ग्रॉस लॉस आ जाएगा अब नॉर्मल नेचर में, और नॉर्मल में जीपी आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करके 59,000 एंड 1,350 को ऐड करके, यानी कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर देंगे स्टॉक साल्वेज की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा क्लेम टू बी लॉस्ट। क्लियर।